नमस्कार दोस्तों। इस समय पोल्यूशन जो हमारे दिल्ली में एकदम पीक पर है और इसी समय ये जो इस तरह के इंडोर प्लांट्स हैं इनकी कीमत हमें समझ आती है। ये जो हमारे कमरों के हमारे घर का जो पोल्यूशन लेवल है उसको कम कर सकते हैं। ये पीस लिली का पौधा है। ये एकदम इंडोर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बंच में ये बढ़ता है और आप देख सकते हैं इसमें फूल भी बहुत सुंदर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये है, देख सकते हैं आप। वैसे तो इसका नंबर 1 है, ये सबसे आसानी से उग जाता है और हर जगह पर ज़्यादातर घरों में ये आपको मिलेगा। ये है मनी प्लांट। आप देख सकते हैं छोटी सी पानी में ही एक छोटी सी बॉटल में मैंने कटिंग लगा रखी है और उसी से ये कितना बड़ा हो गया। देखने में बहुत सुंदर है। आप इसको हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, घर के अंदर लगा सकते हैं। और सबसे जो एक ये टॉप 10 नासा के जो प्लांट्स हैं जिनको उन्होंने एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स में रखा है, उनमें सबसे इजी जो है ग्रो करना वो है ये स्नेक प्लांट। कटिंग से ही ये मैंने कई गमले बना लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये एयर पोल्यूशन के साथ साथ ये जो भी बाहर से जो डोरमेट वगैरह पे जो बैक्टीरिया होता है उसको भी ख़त्म कर देता है। इसके अलावा आप ये एरिका पाम लगा सकते हैं, ये भी इंडोर प्लांट है, साथ ही एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। तो और ये भी अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है। एक ये डायफेनबेचिया जिसको डम्पकेन भी बोला जाता है, इसको आप कटिंग से भी उगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी होता है जड़ों से, या नर्सरी से आप ख़रीद सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हो रखा है ये भी इंडोर प्लांट है, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और इन पौधों को बहुत कम खाद की, बहुत कम केयर की ज़रूरत पड़ती है। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, इतने सुंदर इसके पत्ते होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में। तो इस तरह के जो कुछ ये इंडोर प्लांट्स हैं, आप उनको अगर उगा लेते हैं तो ये आपके एयर पोल्यूशन कम हो जाता है घर का। इसके अलावा ये जैसे ये इसको बोलते हैं एलोवेरा। एलोवेरा को ज़्यादातर हम मेडिसिनल प्लांट के रूप में मानते हैं, देखते हैं, लेकिन एलोवेरा भी इंडोर प्लांट है, साथ ही ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। और आप इसको छोटे से छोटे, बड़े से बड़े गमले में लगा सकते हैं, जड़ों से मल्टीप्लाई होता रहता है। तो और भी बहुत सारे मैंने पौधे लगा रखे हैं, लेकिन ये कुछ इंडोर प्लांट हैं जो कि घर में हमारे एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। ये सांचेजिया का पौधा है जिसके कितने खूबसूरत से पत्ते हैं। इसके ऊपर से हम थोड़ी सी इसकी टिप अगर काट देते हैं तो इसमें ज़्यादा ब्रांच आती हैं, ज़्यादा खूबसूरत। देखो कितने सुंदर इसके पत्ते हैं, डिज़ाइन इनका इतना अच्छा, डार्क कलर के ग्रीन और येलो, बहुत सुंदर लगता है और बहुत आसानी से ये उग जाता है। सांचेजिया इसको बोलते हैं। देखिए जहाँ से भी काटा है इसको मैंने तोड़ा, वहीं से 2-2 ब्रांच आ गई हैं और ये बुशी हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत अच्छा है। ये भी इंडोर प्लांट है, 2-3 दिन में आप इसको एक बार धूप लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चलेगा। घर के अंदर रख सकते हैं, जब आप डस्टिंग करें, सफाई करें तो बाहर रख सकते हैं। इसी तरह से क्रॉटन है, ये लगभग 2 महीने से मेरे पास है और मैंने इस थैली में ही इसको रखा हुआ है और उसी में बहुत अच्छा चल भी रहा है। देख सकते हैं आप, जहाँ से इससे मैंने कटिंग कर दी थी उसमें और ज़्यादा ब्रांच आ रही है, तो इसको भी कटिंग से अभी उगा सकते हैं। इसके जो ये छींटदार इसके पत्ते हैं, बहुत खूबसूरत। और ये देखिए ये पानी में भी उग जाता है, ज़रूरी नहीं है आप इसको स्नेक प्लांट को गमले में उगाएं, पानी में भी उग जाता है ये मनी प्लांट की तरह से। सबसे सस्ता, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे से प्रोपेगेट होने वाला पौधा है ये स्पाइडर प्लांट। छोटे से गमले में लगा रखा, बहुत छोटे से कुल्हड़ में भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके ये बेबी प्लांट्स हैं जिससे आप नए पौधे, नए प्लांटर बना सकते हैं। और हैंगिंग प्लांट में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आती है और इजीली हो जाता है। खाद की तो इसको ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ पानी दें और हो जाएगा। इसके बहुत सारे, ये देखिए कई सारे मैंने इसके गमले बना रखे हैं, एक ही पौधे से कई सारे इसके बने हुए हैं और अब इनमें इस समय बेबी प्लांट्स आ रहे हैं। ये एग्लोनिमा है, ये भी इंडोर प्लांट है, इसको एग्लोनिमा लिपस्टिक इसको बोला जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत इसके पत्ते हैं और इन्हीं पत्तों के लिए इसको उगाया जाता है। इन सभी को एक चीज़ की ध्यान रखने की बात है, ये एग्लोनिमा, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। स्पाइडर प्लांट को तो फिर भी ज़रूरत होती है, स्नेक प्लांट और एग्लोनिमा को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। फिर आता है ये सिंगोनियम, ये भी बहुत आसानी से उगता है, बंच में भी बनता है, बेल की तरह से भी बढ़ता है, कई कलर में ये आता है और ये इंडोर प्लांट है, घर में रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है, रिच लुक आती है इससे, हैवी पौधा है
और बहुत आसानी से ये मल्टीप्लाई हो जाता है इस एग्लोनिमा, और ये बहुत ही अच्छे पौधे